पर आने वाला बच्चा ये है सर। ये यूट्यूब बहुत मजबूत है। नसीम साहब के ये कबूतर हैं, इस बार माशाल्लाह यहाँ पर बच्चे का इनाम भी जीता है। जी दोनों यहाँ है थोड़ा आए दो कपों बच्चे का इनाम भी जीता है और पोजीशन भी ली है। और ये जो इनके अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं उनका शौक करवा रहे हैं। नसीम भाई आप भी आ जाए ना। हाँ जी सर। नसीम भाई का चेहरा दिखाएं भाई शौकीनों को। इसकी क्या पोजीशन थी आजम? ये सर जब मतलब सबसे एंड बैठती थी, अगर कोई कबूतर सादा 1 था, बजे बिल्कुल बैठती इसको थी, कोई 1 बजे बैठ रहा था, ये 2 बजे बैठती थी। अगर कोई कबूतर 5 बजे बैठता था, ये 6 बजे बैठती थी। सबसे एंड जिस दिन एक फिरत में ये 2 बजे ऊपर से आ गई है ना, उसके बाद हमारे 3 कबूतर ऊपर थे, तो हम ताले लगा के चले गए थे कि कोई कबूतर नहीं बैठेगा, और नहीं बैठे। अच्छा इसके ऊपर मतलब हमारा ऐसा वो बना हुआ था। रात को भी असलम सिंधी साहब से भी हम यही बात कर रहे थे। ये विनर बच्चा है सर। ये दूसरा इनके आपने सफर परवाज जिसने सर जिस दिन तूफान में आपने देखा कि एक फिरत में तूफान आया था, उसके बाद ये कबूतरी तूफान के बाद निकल के बैठी। हमजा भाई की छत पर ना एक नशिस्त हुई थी हमारी। तो सर ये तूफान से खड़ी खड़ी नीचे आई थी, हालांकि इतना तेज तूफान है जो कबूतर उसमें पला मारता एक था। बात मैंने की थी आपको, नईम खान के कबूतर जो मियाँ वाली वाले हैं, जी जी जी। उनके कबूतर को देख के एक बात मैंने की थी कि इस कबूतर की वापसी बहुत मजबूत है और अगर कोई ज्यादती हो भी जाए तो ये घर वापस आएंगे। इस देखो इस कबूतर में वो चीज नजर आ रही है कि इसका नहीं नजर आ वजन रही? आगे की तरफ है। हाँ, ये एक हमने टिप दी थी इस्लामाबाद में। लास्ट जो मेरा यहाँ एक टूर हुआ था उस्ताद शेख हमजा की छत पे, कि कौन सा कबूतर ऐसा है कि जिसकी वापसी बहुत मजबूत होती है, और अगर उस कबूतर को ओवरडोज कर भी दिया जाए या मौसम की खराबी भी हो जाए तो उस कबूतर की वापसी बड़ी मजबूत होती है। तो वो जो टिप मैंने दिया था वो बात तो मुझे याद थी। तो ये सेम उस क्राइटेरिया में कबूतरी आ रही है। हमजा इस बात की तस्दीक करेंगे, मतलब उसमें है वो चीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई शक वो पॉइंट इस कबूतरी में मौजूद है जिसकी वजह से वापसी भी कर रही है और रिजल्ट भी दे रही है कबूतरी आपको। नहीं। इसका जिस्म बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, इसका थोड़ा शौक कराओ, बुंदा बुंदा दिखाओ। ये सर ये आपके खलीफा शामिल आपके नूरी का बच्चा है। ये बच्चा था, ये बच्चा तो सर एक फिरत में बैठा है 4 गौरी भाई के बच्चे को मार के बैठे सर, हमें तो बड़ा 447 तंग करते थे। गौरी भाई आज आ रहे हैं आप। ये भी कितने पर कलियां का था? गिरा, ये सब 2 पर का था। ये बाकी कलियां इसने बाद में गिराई हैं रोकने के बाद। घर का पट्टा है ये? जी इस बच्चे ने जो है यहाँ 2 इनाम जीते हैं, इसका बाप 3 सर। 3 साल 3 इनाम जीते हैं माशाल्लाह। ये 2 पर का बच्चा था, महीने से जब रोक दिया तो ये फिर इसने कलियां झाड़ के भी है, 6ठी कली इसने झाड़ दी है। जी माशाल्लाह बड़ी अच्छा बॉडी बहुत स्ट्रक्चर बड़ा है है इस बच्चे का। अच्छा, इस बॉडी स्ट्रक्चर के ना कबूतर अब चूंकि उड़ा हुआ बच्चा है, अभी इन दो बच्चों में सर हमें टिप दें, देखें इनमें क्या डिफरेंस है और फिर इसमें इसकी परवाज क्यों ज्यादा या उसकी क्यों कम है, ये थोड़ा सा देखें सर, सीखने के लिए जो हमें मौका मिलेगा सर। इनके स्ट्रक्चर को हम जानते हैं साथ के बारे से। इसको देखें आप। सर ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल चीख बच्चा था। हम्म। तो ये मुनसफ भी हमें कहता था कि यार क्यों जुल्म करते हो इस पे। तो मैंने कहा अपनी मर्जी से, और इसको हमने बड़ों की जगह डाली रखा है इस बच्चे को। और ये मतलब आता था खेल खेल खेल, 11 बजे आ गया ना, 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे 4 बजे जिस टाइम भी बैठता है ना, ये खेल के बैठता है। अगली फिरत में फिर रेडी, घंटे बाद ये यूं खड़ा हो जाता था कि मैं अगली फिरत के लिए रेडी हूँ। देखो इसका जो रिबिल्डेबल एक बॉडी होती है ना कबूतर की, जिसको उर्फ आम में मोड़ के लिए तैयार करना कहते हैं, सही। और इसके लिए रिबिल्डेबल का लफ्ज यूज होता है कि जो कबूतर अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर करता है, ये उस बॉडी स्ट्रक्चर का बच्चा है ये। देखें इसके कुंदे के ऊपर ना, ये इसका पोर्शन खाली है बिल्कुल। थोड़ा करीब करो बेटा, इसका झोल भरा हुआ है। जी वो ये झोल भरा है ये इसका। जो इसका पोर्शन है ना, ये बिल्कुल इसको छोड़ गोश्त देना। नहीं है इसके ऊपर, ये खराब हो जाएगी। ये वो मादी नर सब लगी हुई। और ये पट्ठा है। आंख अभी चूंकि रोशनी इतनी वाजे नहीं है, देखेगी नहीं। इसको नसीब साहब इसमें छोड़ दो, ये 2-4 दिनों के बाद ही अंडा देना है इसमें। ठीक है। झोल कच्चा है इसका भी। उंगलियां बड़ी अच्छी हैं, बॉडी स्ट्रक्चर इसका बड़ा अच्छा आवाज है। में फॉल्ट उसकी बेस के ऊपर ना ये बच्चा रिबिल्ट हो रहा है, और ये बच्चा अपनी पूरी उड़ान का जो रिजल्ट देगा ना आपको, वो दस्ता करके देगा ये। अच्छा
पूरी उड़ान का जो रिजल्ट देगा ना आपको, ये 100% जो ये दस्ता कर जोड़ के वाले से देखें, ठीक है, जोड़ के हवाले से ये बच्चा ठीक है। टाइट तो नहीं है? नहीं, ठीक है, जोड़ तो जितना टाइट हो इतना अच्छा है। अच्छा, लेकिन जोड़ का जब मसला आता है ना तो फिर उसमें इख्तलाफी बातें आती हैं। सही बात। अब कई लोग सवाल उठा देंगे जी हमारे पास एक कबूतर उसका जोड़ इतना खुला हुआ बहुत ज्यादा उड़ता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात रिपीट करता हूँ कि जोड़ खुला हुआ कोई कोई कबूतर उड़ता है। बंद जोड़ इसलिए तलाश किया जाता है कि बंद जोड़ का जो कबूतर होता है वो अगर ख़राब मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा कड़क लग गया, बहुत ज़्यादा गर्म लग गया, लू लग गई, उस कबूतर की फिर भी वापसी की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। खुले जोड़ का जो कबूतर है फिर उसमें आपको शायद धोखा देके चला जाएगा। ये बात है उसका मादी का? इसकी भी माँ यही है ना? नहीं, इनकी माँ पीछे है, ये इन दोनों का वो ये बकरी बेटा। जो शाम तक बैठती रही। अच्छा तो बड़े ये उससे ज़्यादा उड़ान करेगा दस्ता करेगा। वो बच्चा जो आपका इनाम जीता हुआ बच्चा है, ये बच्चा उससे ज़्यादा उड़ान करेगा लेकिन दस्ता साफ करके पूरा ये रिजल्ट देखिए सर, देगा। ये वो जो पट्टी आपको बताई वो है, जो बताई नीचे सर, टंगी है, ये इसका ये बाप नारा है। उसका बाप, कौन सी बट्टी का? वो जो ये- मादी आपको बताई अच्छा, पर वाली एंड जो आप कह रहे थे कि वो अच्छा, अच्छा। structure- इसी को ही ये उस मादी का बाप का बाप है, नर है, हाँ जी, जो आखिर बैठती रही अभी टूर्नामेंटों में नसीम भाई के पास यहाँ। इसकी जो मादा है ना वो दिखा, ये मादा है उसकी। अब देखो बॉडी के अकॉर्डिंग ना ये कबूतर थोड़ा हैवी है, सही सर, इसके सीने पर गोश्त ज्यादा गोश्त है सही, और कुंदा इसका ठीक है, मीडियम है। इसकी जो परम की खसूसियत है ना वो एक अहमियत की हामिल है जो इसको पॉजिटिव साइन की तरफ लेके जा रही है। नहीं, इसका पॉजिटिव पॉइंट है ये, कुंदा इसका अच्छा है, पर इसके अच्छे हैं कबूतर के, ठीक है। अच्छा, हड्डी भी इस कबूतर की अच्छी है, जोड़ इसके अच्छे हैं। जो हड्डी ये साइज में अक्सर शौकीनों से कहता हूँ उसमें काफी बेहतर है ये कबूतर। सियान में भी है, ये अंडों में बैठी हुई है, बच्चे पाल रहे हैं। बच्चे पाल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं। इसके अंडे को थोड़ा सा गोश्त ज्यादा है। अब इसको इसकी मादी ने कवर किया, जमाओ, दिखाओ असलम साहब। जब अब देखो जी इस नर के साथ इस मादी का ताव इसलिए बैठा कि इस मादी का जो ये जिस्म का जो सीने का जो गोश्त है नहीं है इसके ऊपर, बहुत कम है। नर का ज्यादा है, इसका कम है। बच्चे को इन्होंने बैलेंस कर दिया। एक तो ये पॉइंट इसको पॉजिटिव मिल गया इनके आपस के जोड़ की वजह से। खून अच्छा है उस कबूतर के अंदर। कुंदा आपकी इस मादी का ही बहुत अच्छा है। अब देखो जोड़ा लगाने की ना थोड़ा तकरीब आना, अक्सर लोग फरमाइश करते हैं कि जोड़ा अच्छा जोड़ा कैसे लगाया जाए। अब देखें जोड़ा मौजूद है हमारे पास, इस जोड़े का रिजल्ट भी आ चुका है, टूर्नामेंट में इसके बच्चे भी उड़ चुके हैं। अभी जो रिसेंटली पोजीशन आई है, इनकी पट्टी दोबारा निकालना, इनकी पट्टी इस छत के ऊपर आखिरी कबूतर यही बैठती रही और यानी इतना यकीन और भरोसा था इस पट्टी के ऊपर कि एक दिन ये बैठ गई। कितने बजे बैठ 2 गई? बजे 2 बजे बैठ गई। बाकी तीन कबूतर ऊपर थे। 3 कबूतर ऊपर थे, तो ये अपना जाल थे बंद करके चले गए। इनको पता था जब ये 2 बजे बैठी है तो उसके बाद कबूतर ने नहीं आना, और नहीं आया कोई भी कबूतर। यानी मालिक को इतना ट्रस्ट था अपनी इस कबूतरी पे। अब ये इसके माँ बाप हैं, ये दिखाएं। ये अंदर पकड़ना, ये इसके माँ बाप हैं। अब ये बैलेंस जोड़ा कैसे बना हुआ है मेरी नज़र में, नर को उठा के देखेंगे ना तो ये कबूतर ओवरवेट भी है, इसके सीने में गोश्त भी ज़्यादा है, इसके कुंदा भी थोड़ा भारी है गोश्त के हिसाब से, और बाकी कुछ खसूसियात इसका खून इस कबूतर का अच्छा है, अच्छे कबूतरों का पट्ठा है ये। लेकिन इन्होंने इस बॉडी स्ट्रक्चर की कबूतरी इस तरह लगा दी। सबसे पहले इसके सीने पे गोश्त नहीं है, इसका अगर ज़्यादा गोश्त है तो उन्होंने कम गोश्त वाली कबूतरी लगा दी इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। फिर दूसरा, इस कबूतर की जो ये हड्डी है, मादा की हड्डी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सख्त हड्डी लगाई है इन्होंने। तो नर के अंदर अगर कमी थी ना तो यहाँ से पूरी की इन्होंने। दूसरा, कुंदा वाइज जो है इस कबूतरी के, आप ये ज़रा परों को आप देखें और ये देखने वाले समझ रहे होंगे कि इसकी जो परों की जो साख्त है, बेटा पर दिखाना,
परों की जो साख्त है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ से भी बेनिफिट मिला इनके बच्चों को। इस हड्डी को मैच किया, इसके गोश्त को मैच किया, उस कंपेयर किया, उसमें ज़्यादा गोश्त था, अब वो खून अच्छा था, कबूतर यूज़ करना था, ये मादी उससे लग गई। अब ये इसकी आप दुम को देख लें, दुम के पत्ते इसके देख लें आप, मतलब एक शेड्यूल और बैलेंस किस्म का ये एक स्ट्रक्चर बना। तो जोड़ा लगाना कोई कारीगरी नहीं है बहुत बड़ी। जोड़ा लगाना, खुद अपने कबूतर को देखें, आपके घर के जो अच्छे कबूतर हैं, जो अच्छे उड़ने वाले कबूतर हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, फिर उनसे मिलती जुलती बॉडी स्ट्रक्चर को आपने नरों में मादियों में देख के और आपने उसका कंपेयर करना है कि मुझे इसका मीडियम साइज या इसका बैलेंस मुझे क्या मिलने वाला है। अब जोड़ा बनाए, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बाकी बहुत अच्छा ताऊबंद जोड़ा बनाया जाता है, देख के बनाया जाता है, अक्सर उसका बच्चा नहीं उड़ता, जबकि माँ बाप बहुत ज़्यादा उड़े हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ जो कबूतर है उसके बच्चे ही बहुत ज़्यादा उड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वापस में उनकी सेटिंग नहीं बैठती। बहुत अच्छी हड्डी नर की भी मिला दी आपने, बहुत अच्छी हड्डी मादा की मिला दी, बिल्कुल बैलेंस है, बच्चा उनका रिजल्ट नहीं दे पाता, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। इसमें सर एक चीज देखें, ये इसका बताएं सर के साथ तो कौन सी मादा लगनी चाहिए सर, ये गाइड करें सर। देखो इस कबूतर की, पहले इस कबूतर की शक्ल को देखें। जोड़ा लगाने में ना सबसे पहले ये जो आपकी नीचे की हड्डी है इसको आप चेक कर लिया करें, हाथ लगा लें, इस पर हाथ फिर जाए। अगर ये हड्डी कश्ती नुमा बनी हुई है, अगर नर है, मुझे आपने नर दिया, इसकी हड्डी अगर कश्ती नुमा बनी होती तो हम इसके साथ फ्लैट हड्डी की मादा लगा लेते तो बच्चा बैलेंस हो जाता। चूँकि इस नर की अपनी हड्डी जो है वो राउंड में नहीं है बल्कि फ्लैट ही है, तकरीबन 80% फ्लैट है। तो इसके साथ हमें सबसे पहले जो अपनी मादाओं की तलाश करनी है वो उसकी जो हड्डी है वो राउंड होनी चाहिए, जोड़ा इसका हमें कामयाब करने के लिए। सेकंड, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये ठीक है, गोश्त इतना जिस्म पर होना चाहिए। अब आप इस्लामाबाद में शौक करते हैं, यहाँ मैक्सिमम गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा रहती है, जेठ में, तो हमें कम से कम सीने पे गोश्त चाहिए होता है कबूतर के, या उसके कुंदे पे कम से कम हमें गोश्त चाहिए। मादा हमें इसके लिए चाहिए होगी वो राउंड हड्डी की थोड़ी चाहिए होगी, और गोश्त खोरी ना हो, हेवी कबूतरी ना हो, क्योंकि थोड़ा वेट है इस कबूतर का, तो हमें वेट को भी रिड्यूस करना है आगे बच्चों में उड़ान के अकॉर्डिंग। ये जोड़ों के हिसाब से ठीक है, लेकिन बच्चे में थोड़ा हमने वज़न कम करना है। और मैं कभी भी कबूतर के कलर को देख के कलर के साथ जोड़ा मैच नहीं करता, ना इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कलर कोई शनाख्त नहीं है, कलर कोई नस्ल नहीं है। आपकी जो ब्लड लाइन है और जो आपके कबूतर का स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर कबूतर आपका उड़ता है। बाकी इसकी जो सर की साख्त है ये अच्छी है, इसका राउंड शेप अप अच्छा है। आंख की तरफ देखा, करीब करो बेटा, आंख की तरफ देखा जाता है, आंख के कलर को नहीं देखा जाता। ये जो इसकी आंख के कलर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये डोरा और ज़मीन और रंग लाल, नीला, पीला या मैली या नीला, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। आंख का साइज़ देखा जाता है, आंख की पलक का कलर देखा जाता है, ठीक है ना। अब आंख की जो पलक है वो मिलती जुलती है इसकी नोक के साथ, और कुछ येलोपन भी आ रहा है इसकी पलक में। और दूसरा, इसकी जो ये नाक के नीचे जो ये आखिरी हिस्सा होता है ना चोंच का, इसको जब आप कट करें ना इस तरह, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये सीधाई में इसकी आंख के नीचे से गुजर जाए, ये जो पोर्शन है ना इसका जो जॉइंट होता है यहाँ पर, ये इसकी सीधाई में गुजर जाए। अक्सर कबूतरों की आंख थोड़ी नीचे होती है और ये उसकी आंख की सेंटर से गुजर रहा होता है। ये शायद इस तरह ना समझ में आए शौकीनों को। इसकी जो ये चोंच का जो ये किनारा है ना, इस किनारे को देखें और इसको यूँ काटें इससे आप, तो इसकी आंख के नीचे से गुजर के चला जाएगा। बाज़ कबूतर की आंख नीचे होती है, इसके सर से थोड़ी सी दूर होती है, वो कबूतर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आंख और चोंच का जो ये बैलेंस है ये इक्वल है, बिल्कुल ये ठीक है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने इस कबूतर के अंदर उंगलियों का साइज़ भी ठीक है, लंबी उंगलियां हैं, पतली उंगलियां हैं। अगर हम जोड़ इसका बनाने बैठेंगे
कुंदे का भी कबूतर ठीक है, ये जो परों में खम आ रहा है इसके, ये खम भी इस कबूतर का अच्छा है। अब मादा हमें इसके लिए ना ज़्यादा मुश्किल से नहीं मिलेगी, हमने सिर्फ उसका जो हड्डी की शेप है, ब्लड लाइन अच्छी हो, अच्छी शेप की हमें कबूतरी चाहिए इसके लिए। अब आपने पिंजरे में देख सकती लें है कौन सी वो जो मादा वो वाली जो जिस बच्ची ने जो परफॉर्मेंस बढ़िया परफॉर्मेंस दी है वो लग सकती है, क्योंकि उसकी हड्डी बड़ी है, उसकी हड्डी फ्लैट नहीं है, वो लग सकती है। वो दिखाना मादा। अब ये मादा देखो अच्छी उड़ी हुई भी है, लेकिन इसमें खूबियां देखें, इसकी हड्डी अभी से यहीं से नज़र आ रही है बाहर, इसमें खम ज़्यादा है। बाकी इस कबूतरी के अंदर क्वालिटीज़ हैं, पर कुंदा आपने देखा, इस कबूतरी का हमने दिखाया आपको। ये जोड़ा बना देंगे, ये 100% बच्चा उड़ाएगा। ये जोड़ा देख लें, नसीम साहब इस जोड़े को बनाएंगे और इसका जो रिजल्ट आना है वो इंशाल्लाह फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में शौकीनों को जरूर दिखाना है। इसको डाल दो। अच्छा सर, अभी हम आपके पास एक केस रख रहे थे, पहले इसको देखें सर, ये बहुत अच्छा ब्रीडर ला रहा सर। ये सर इसका इसके वाले से बताएं कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम मैं मुसलसल स्टडी भी कर पा रहा हूँ लेकिन हमारे सामने नहीं आ रही, ज़रा वो तमाम लोगों को एक मैसेज है, इसमें क्या खास बात है, बच्चे बहुत चढ़ा रहा है ये। इसकी मादा देखनी पड़ेगी। माता हाँ, इसकी मादा में मौजूद नहीं है। या आपने कितनी मादाओं से इसको जोड़ लगाया है? जिसके साथ लगाता हूँ बच्चे रिजल्ट देते हैं। देखो सबसे बड़ी खूबी एक मीडियम साइज का कबूतर है, गुटका कबूतर कहा जाता है उर्फ आम में, मीडियम साइज का कबूतर है ये। और आंख और चोंच का जो गैप है और सर के करीब बच्चा इसका कभी जाया नहीं होता सर, निकल भी जाए तो फिर भी नहीं बैठेगा सर। सियान के वाले वो से रात को नहीं आपको कबूतर दिखा रहे थे, वो क्या नाम था, फरहान भाई? कहाँ पर? ये अभी रात को इधर वो फरहान भाई कबूतर दिखा रहे थे। सियालकोट वाले। हाँ, ये हाँ। उनकी तरफ से आया हुआ। अच्छा, अब देखिए ये उनके पास ना बहुत पुरानी ब्लड लाइन चलती भी आ रही है, बच्चे भी उड़ा रहे हैं कबूतर, खुद वहाँ पर भी उड़े हैं, सियालकोट में भी कबूतर उनके पास अच्छा रिजल्ट आया हुआ है इन कबूतरों का। अब वो मादा हो ना तो पता चले कि इसके अंदर देखो हड्डी थोड़ी छोटी है इस कबूतर की, मादा आपने जो लगाई है बड़ी हड्डी की है, बड़ी हड्डी कबूतरी लगी होगी तो बच्चा इसका बड़ी हड्डी की है, तो वो इसी वजह से बच्चे का रिजल्ट इसका अच्छा आ रहा है। कबूतर में खूबियाँ हैं, ब्लड लाइन अच्छी है, नस्ल का अच्छा कबूतर है ये, लेकिन वो जो मादा आपने लगाई हुई बड़ी हड्डी की, वो उसका जोड़ इसका बैठ गया, बच्चा इसका होगा। इसके बारे में बताएं सर, ये जो में डाल सकता है या इसको क्या करें? ये कबूतर उड़ा किसी के पास नहीं उड़ा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा कबूतर का। हाँ, बच्चा इसका ही इस नहीं दफा एक उड़ा डाला किसके था। पास है ये? सर उड़ा हुआ नहीं है ये, अच्छा, ये बचपन से काट दिया था काटा ये? हुआ है। और ये इसका बच्चा इस बार एक डाला था मैंने जबरदस्ती बाजी में, वो तीनों फिरते 3 के बाद ही बैठा है, मतलब 3, 3:15, 3:30 इस तरह बैठा गेम के बाद। अब उसके साथ फीमेल कैसी लगी हुई थी वो नहीं मैंने देखी हुई थी, वो बच्चा इधर ही दस्ता साफ पड़ा। बड़ी बड़ी पास हो गई थी। अच्छा, देखिए बैलेंस कबूतर है खुद, हड्डी देखें बड़ी हड्डी है इसकी, एंड तक हड्डी इसकी चल रही है, जॉइंट इस कबूतर के मजबूत हैं, बड़े सर का कबूतर है ये, और नोक और पलक का जो कम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है इसका, तो ये उस खासियत के ऊपर ये बच्चा उड़ा रहा है। ऐसे कबूतरों की ना वापसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स है, चोंच और इसकी पलक और आँख का जो साइज मैटर करता है, वो बड़ा इनका बैलेंस है। कुंदा इस कबूतर का बहुत ही अच्छा है, जो पर मौजूद है इनको अगर आप देखें, ये एक चीज़ ना ये नज़र आ रही होगी, अक्सर कबूतरों में आपने देखा होगा ये आरी नुमा ना कट 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 नज़र आ रहे होते हैं कबूतर के अंदर, पर के अंदर। ऐसा कबूतर खुद भी उड़ने में बड़ा माहिर होता है, अगर ऐसे कबूतर को उड़ाया भी जाए ना तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और ये कबूतर चूंकि उड़ान की काफ़ी सारी खसूसियात रखता है, इसलिए खुद भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बोली साहब देखें इस कबूतर को, ये केस स्टडी करें सर, ये उड़ान के वाले से हमें प्रॉब्लम दे रहा है। ये एक दफ़ा स्टे करता है, उसके बाद लंबी परवाज मार के वापस आता है, स्टे जरूर करेगा। ये नुस्खा लगाओ, फिर भी अगर 9 बजे बैठता है तो 12 बजे आ जाएगा, लेकिन दोबारा उठ के जाएगा तो फिर रात को भी बैठता है आगे कर सकता।
देखो, जो मैं काफ़ी अर्से से एक चीज़ शौकीनों को समझा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ सर, सॉरी मैं भूल जाऊंगा, एक चीज़ बता दें, रात को जो कबूतर बैठते हैं, मतलब ना भी लाइटें हों, ये घर आता है, सही तो है। क्या बात, क्या आँख से वजह से आता है या उसकी प्रैक्टिस घर होती है? आना वो प्रैक्टिस के ऊपर आता है। प्रैक्टिस है। जरूरी नहीं कि जो कबूतर रात को बैठने का मजबूत हो और वो पूरा दिन भी उड़ेगा, वो रात का आदी हो गया, ठीक है, वो रात को बैठ रहा है, अपनी नज़र पक्की कर चुका है। इसको बाजी में इसलिए डालते कि स्टे लेता है आके, थोड़ा उठ के बैठेगा, उसके बाद परवाज लंबी कर जाता है। ये क्या बात है, क्या रहा मुसलसल ऐसा हो रहा है? देखें, एक तो सबसे पहले कबूतर अपनी हड्डी से मार खा गया, हड्डी से इसकी हड्डी जहाँ खत्म हो रही है और जो ये ज्वाइंट है बंद, इसमें बहुत बड़ा गैप है। ठीक हो गया। ठीक है, एक तो यहाँ से मार खा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये इसको सीने पे गोश्त देखे ना, हड्डी इसकी बहुत ही छोटी है अंदर से, उस पर गोश्त बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। परों में कोई फॉल्ट है सर? जोड़ों में डर सकता है ये? परों में इसकी फॉल्ट नहीं है, वो म्यूजिक मुद्दे के बिल्कुल हिसाब साथ से मैच कबूतर ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। स्टे करके उठता है, फिर ये 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे आता है। तो नहीं, अगर आपको बहुत ज़रूरी इस कबूतर को जोड़े में डालना है ना, तो इसके लिए बहुत ही तलाश करके आपको मादा बहुत ही पतले जिस्म की लगानी पड़ेगी। अच्छा, पतले जिस्म की, लेकिन साइज में सीधी हड्डी की या गोल? नहीं, आप सीधी हड्डी कबूतरी से लगाएंगे, इसकी हड्डी अपनी गोल है, खली तख्ती की। और लेकिन ये कि थोड़ी कद में लंबी हो कबूतरी, जिस्म उसका कम से कम हो, और मतलब गोश्त ना हो, बिल्कुल रूखी कबूतरी होती है ना, सूखी कबूतरी, उस टाइप की कबूतरी, इसका बाई नेचर बॉडी स्ट्रक्चर ही यही हो, वो आप लगाएंगे ना तो बच्चा इसका रिजल्ट दे जाएगा। बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसके लिए जो मादा चाहिए ना तलाश करनी पड़ेगी आपको। मतलब ऐसा नहीं कि अपने पिंजरे से कोई भी कबूतरी पकड़ के लगा के बच्चा इसके जो दूसरा भाई है वो 4 के पार बाजी में बैठता रहा है, यानी कि ब्लड लाइन के वाले से ठीक है ये ब्लड, लेकिन इस बच्चे में बचपन में क्या मसला कमी भी रह गई, इस तरह कमी रह गई, बचपन में बीमारी की वजह से बॉडी इसकी इंक्रीज कर गई, या साइज का रुक गया, कोई ना कोई मसला होता है। मसला रह गया था। वरना इसके बाकी जो उसकी फैमिली है वो प्रभाव दे रही है। फैमिली है तो हम उनको जोड़े में डालें, इसको ट्राई करें, और अगर इसका जिस्म आप सर reduce कबूतर कर है सकते हैं तो काफी जुड़ सारे, जाएगा। तो मैंने कहा है कि इसको वैसे ही जो है ना दे देते हैं किसी को। ठीक है सर, कबूतर है इतने सारे, तो है इस पे टाइम जाया करना। मैंने लड़ने के लिए रखा था ना कि अगर कोई पॉइंट टिप्पी हज़रात के लिए अगर मैसर आ जाता है तो खासकर गोरी भाई मुस्कुरा के देख रहे हैं दोबारा, तो ये देखें 9 नंबर में शायद कल यही फॉल्ट निकला है। ये 9 नंबर बहुत अच्छे कबूतर। क्या पता सारे ही कल खत्म करने पड़ते हैं छत से हमें। तो ये छोटी सी टिप्स थी और शौकीनों के लिए, जो है वो हमारे नसीम भाई अपने जो विनर कबूतर थे वो भी ले आए, विनर बच्चा भी ले आए, उनके माँ बाप भी ले आए, ताकि शौकीनों को ये चीज़ें सीखने को मिले कि अच्छे कबूतरों के ही अच्छे बच्चे बनते हैं, और कलर का उनकी नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, कोई कलर को मैच करके जोड़े नहीं बनाए गए, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को मैच करके जो जोड़े बनाए गए उनके बच्चों ने रिजल्ट दिया। तो ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि अच्छा कबूतर, अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छी ब्लड लाइन की कलेक्शन करें, कामयाबी इंशाल्लाह आपको हासिल मिलेगी। तो हमजा भाई क्या कहेंगे, आपकी बात पर फिर वीडियो एंड करेंगे, शौकीनों क्या पैगाम देंगे आप? शौकीनों को यही पैगाम देंगे कि नस्लों के पीछे भागना छोड़ें, अच्छे कबूतर की परख करना सीखें। नसीम भाई, ये टेडी गोल्डन बुटेरों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अच्छे कबूतर की परख, परों की और जिस्म परखना सीखें, कबूतरबाजी मुकम्मल होगी। यही मेरा पैगाम है। ये नस्लों के पीछे जितना आप भागेंगे उतनी आपकी कबूतरबाजी उल्टी सीधी चलती रहेगी। उस्ताद की बात को मान के चलने में क्या मैं एक सच बताना चाहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम एंड कर दिए, वो इस तरह करो ना, क्रॉस करो, फर्स्ट टाइम जब उस्ताद बासित साहब यहाँ तशरीफ लाए आगे तो बेटा। उस वक्त हमें इतना, खासकर मुझे तो कोई कंसेप्ट नहीं था, ना उड़ाने के वाले से कोई प्रोग्रेस थी। तो मैं समझता हूँ ये इनकी तशरीफ आवरी और इनकी गाइडेंस का नतीजा है कि 0 लेवल छत ने इतनी प्रोग्रेस थी, और बच्चा हमारा 2 परवाज में सुपर परवाज करके बैठा, और आखिरी जो तीसरी परवाज है उसमें हमें सेकंड पोजीशन हमारी आई 16 छतों से, 3 कपू में हमारा सुपर परवाज बच्चा रहा है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ उस्ताद जी को जाता है, जिनकी शुरू से दिलजोई और जो गाइडेंस है, जो इन्होंने रहनुमाई की, उसके बारे से। असल में और एक बाकी बात जो मैं है साथ, सारा आजम भाई करते रहे असल में एक बात मैं माशाल्लाह, साथ तो ये बेहतर बताएंगे। एक बात साथ जोड़ना चाहूँगा कि पहला सीजन था नसीम भाई का, और कबूतर उस लेवल के नहीं थे। कबूतरों की जो अपनी परवाजें थी वो 1-2 कबूतरों को छोड़ के, वो और इन बच्चों को छोड़ के वो 10 बजे 11 बजे बैठ रहे थे। तो उस्ताद जी की निगरानी में
और उस्ताद जी की हिदायत पर अमल करने के बाद मतलब कि कबूतर हमारे हर फिरत में एक के बाद तीन 4 5 कबूतर बैठते रहे और शाम 6:47 तक की परवाज़ें गई हैं। हमारा लास्ट कबूतर 2 मिनट टाइम आउट भी बैठा है 6:47। तो ये उस्ताद जी के जो है वो मेहरबानी और नेकियों की वजह से ही है और इनकी गाइडलाइन की वजह से ही है। तो इसका सारा जो क्रेडिट है वो उस्ताद जी को जाता है। बाज बैठे नहीं साफ कर सकता जी। तो और उस्ताद जी ने जो चीज़ बताई है कि ये कबूतर अभी आपको दिखा दिए हैं, इनमें भी कोई ना तो नस्ल को देखा गया है और ना ही किसी कलर को देखा गया है। एक जो सिरे कबूतर कबूतरी लगाई हुई है और वो शाम तक बच्चे उड़ा रही है, एक कचरे कबूतर का सफ़ेद कानों वाली लगाई हुई है और वो शाम तक उड़ा रही है। तो इसका कॉम्बिनेशन यही है कि जो बादशाह साहब ने बताया कि सारी चीज़ें आपने जो पॉइंट्स है वो इकट्ठे करने हैं एक जगह में और बाकी चीज़ों को जो है ना वो भूल जाए और उससे बाहर निकल जाए इंशाल्लाह।